is one to even's one. They said we hug each other and take naps. Until last night, 5 was we can lapse. Fresh water. 2 different pipes are used to get water into the plant. Cold water is pumped in from the ocean depth of 100 meters to the high density polyethylene pipe. This high density polyethylene pipe is of 650 mm diameter, that is 600 feet. It brings in water of 12 में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे मेट्रोलॉजिकल, एग्रोमेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, डेंड्रोक्लाइमेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है और ओशियन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है एंड एक्सेट्रा बहुत सारे, यानी कि मिनिस्ट्री है, वो इन्वायरमेंट भी आता है इसमें, ओशियन टेक्नोलॉजी आती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसमें। तो इसमें डेंड्रोक्लाइमेट्रोलॉजी के बारे में बताया, यानी कि डेंड्रोक्लाइमेट्रोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसमें 100 ईयर यानी कि 100 पास्ट ईयर के ड्यूरिंग में जो भी क्लाइमेट होती है वो इस ट्री रिंग से पता चल जाती है। यानी कि हमें जो भी पता रिजल्ट लेना होता है कि पास्ट 100 ईयर पे कैसी क्या क्लाइमेट थी, वो इस ट्री रिंग के ड्यूरिंग में पता चल जाती है। ये ट्री रिंग ये भी बताती है कि इस टाइम पे वेदर कैसा था, यानी कि रेनी सीजन था, विंटर सीजन था या समर सीजन था। अगर इसमें स्पॉट वगैरह आते हैं तो इससे समर सीजन का पता चलता है। डिफरेंट अगर स्पॉट में डिफरेंस थोड़े से होते हैं तो यानी कि इस एरिया में इस रिंग के समथिंग इस ईयर में ये इतनी परसेंट हुई, इतनी परसेंट का ये रेन सीजन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। अप एंड डाउन अगर ये वेव्स होती हैं तो इससे वार्मिंग एंड कूलिंग वेव्स का पता चलता है। अगर ये ऊपर की साइड रिंग्स अगर ये जाती हैं तो इनसे ये पता चलता है कि ये ऊपर की साइड की रिंग्स की यहाँ की एरिया कैसी थी, यानी कि इस टाइम पे यहाँ की जो वुड्स है ना उसमें कितनी सेंसिटिविटी थी, उसकी वार्मिंग जो प्लेस होते हैं वो कैसा है, वहाँ पे गर्मी के अकॉर्डिंग ये बताता है। ये हमारे डेंड्रोक्लाइमेट्रोलॉजी आ गई, यानी कि इसमें द साइंस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग पास्ट क्लाइमेट बाय यूजिंग ट्री रिंग्स इज नोन एज डेंड्रोक्लाइमेट्रोलॉजी। ये हमारा डेंड्रोक्लाइमेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसका एज ए डेमो टाइप में है। ये हमारा सेस्मोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि इसमें सेस्मिक सेंटर कितने हैं, हमारे इंडिया में 27 सेस्मिक सेंटर हैं। तो इसमें अर्थक्वेक से रिलेटेड बताया है, यानी कि अर्थक्वेक यहाँ का 6 रेक्टर स्केल का यहाँ पे अर्थक्वेक रिप्रेजेंट किया है एज ए डेमो टाइप में। इसमें वेव्स अप एंड डाउन होती हैं तो उससे पता चलता है इसमें वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग कि इसमें कैसा क्या रिप्रेजेंट हुआ है। वेव्स अगर अप एंड डाउन करती हैं तो वो 6 रेक्टर स्केल का इसमें शो किया हुआ है। 6 रेक्टर स्केल में एक्चुअली जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी ब्रेक हो जाती हैं, यानी कि ये बहुत हाई प्रेशर का ये सेस्मोलॉजी से रिलेटेड ये अर्थक्वेक है। अभी इंडिया में आया भी था जिसका मेन सेंटर दिल्ली था, वो एक्चुअली समथिंग 3 रेक्टर स्केल का था। हमारा एब्रिविएशन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट, एक्चुअली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसमें वेव्स, ह्यूमिडिटी, वेव प्रेशर, विंड स्पीड और जो हमारी साइंस ने कितनी प्रोग्रेस की है, जैसे एरोप्लेन वगैरह फ्लाइट होती है तो इसमें ये पता चलता है इससे कि वेदर से ही रिलेटेड एक्चुअली फ्लाइट ऐसे ही टेक ऑफ एंड टेक डाउन नहीं कर सकती हैं, तो इसके लिए मेट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए साइंस ने इसकी इन्वेंशन भी किया है। अंटार्कटिका में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों आते हैं, तो इसमें लाइक एज ए डेमो टाइप दिखाया है कि जो नॉर्थ पोल रीजन है वो कैसा होता है, नॉर्थ पोल पे कितनी क्या ह्यूमिडिटी परसेंट टेम्परेचर क्या होता है उसके बारे में, वहाँ के लोग कैसे अलाइव करते हैं। एक्चुअली वहाँ का जो माइनस टेम्परेचर है वो -4 से यानी कि -डिग्री में ही जाता है, -डिग्री सेंटीग्रेड में ही वहाँ का टेम्परेचर है, इसलिए वहाँ पे कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता। लेकिन हमारे सर हैं मिस्टर विनोद कुमार मिश्र, उन्होंने अंटार्कटिक के ऊपर एक बुक भी पब्लिश की है जिसके लिए गवर्नमेंट उन्हें मेडल देती है, यानी कि इसमें एनुअल रिपोर्ट निकालती है कि 3 साइंटिस्ट मिलके एक एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं जिसका उसका रिजल्ट मिलके फिर गवर्नमेंट उन्हें प्राइज देती है। ये हमारा डेजर्टेशन प्लांट, मेनली इसका यूज है ड्रिंकिंग वाटर में। डेजर्टेशन प्लांट का गवर्नमेंट ने यूज दिया है ड्रिंकिंग वाटर में। एक्चुअली ये कोस्टल एरिया से रिलेटेड लोगों के लिए बिलोंग करता है, यानी कि जो लोग कोस्टल एरिया से रिलेटेड होते हैं तो उनको ये ड्रिंकिंग वाटर, प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है, उनको मेराइन वाटर मिल पाता है। तो ये मेराइन वाटर को, ये जो प्लांट है डेजर्टेशन प्लांट, ये मेराइन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करता है। इसकी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ है
1 लाख लीटर पर डे ये वाटर को प्यूरिफाइड करता है। एक्चुअली ये हमारा रेड पाइप है, ये इसकी डेप्थ 400 मीटर है, ओशियन में 400 मीटर डेप्थ है इसकी। ये वहां से जाके 6 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर का वाटर होता है, ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको ऊपर पंप करता है। रेड पाइप से ये चैम्बर में जाता है, वहाँ पे ये लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज होके ब्लू पाइप से 93% का जो वेस्ट वाटर होता है वो वापस इस डार्क ब्लू पाइप से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। बाकी 7% का जो वाटर होता है वो ड्रिंकिंग वाटर में इसका यूज होता है। इसकी कैपेसिटी 1 लाख लीटर पर डे है। ओशियन की ये आर्गो है, ये फ्लोट करता है ओशियन में, यानी कि हमारे इंडिया में 200 जो आर्गो हैं उनको गवर्नमेंट ने लगाने के चांस दिए हैं कि 200 समथिंग लगने हैं, लेकिन अभी तक 168 ही लगे हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ये एक्चुअली 300 किलोमीटर की एरिया में अपनी जो वेव्स लेंथ होती है, वेव्स की जो कैपेसिटी होती है उसके बारे में ये बताते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग समुद्र की जो वेव्स होती है अप एंड डाउन करती है, टाइड आता है, टाइड मार्क, वो ये बताते हैं आपको। ये हमारी इंडिया में 168 है। इसका मेन सेंटर हैदराबाद है। हैदराबाद में एक्चुअली जो अमेरिका के रिसर्च सेंटर है ना, वहाँ से ये हैदराबाद में ये ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से सारा पता चलता है।